टॉपिक नंबर 14.9 इज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हम कर रहे थे सीरीज़ कम्बिनेशन एंड द पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ पैरेलल कम्बिनेशन को हम डिस्कस करते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, यानी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और अगर हम लोग इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम पैरेलल कम्बिनेशन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डायग्राम हमारी किस तरह की बनेगी, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिजिक्स में है ही डायग्राम, क्योंकि डायग्राम को आप देख के साथ ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। इवन बायो में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम। ठीक है, सो डायग्राम आपकी इतनी क्लियर होनी चाहिए कि साफ पता चल रहा हो कि इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है। एंड की पॉइंट है याद रखने का किसी भी टॉपिक को, एक तो आप उसकी हेडिंग से उसके याद रखें कि क्या इसके अंदर बताया जा सकता है। सेकेंडली, जैसे ही आपको इसकी डायग्राम क्लियर हो जाती है तो आपको पूरा आर्टिकल याद आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो इसके अगर हम पैरेलल को देख रहे हैं, हम क्या करें, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, पहली बात है कि हम कम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, हमने दो या दो से ज़्यादा जो है रेजिस्टर्स लिए हैं जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं। इन कंबाइन किस तरह से कर रहे हैं कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का क्या मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे। ठीक है, इस चीज़ को हम पैरेलल कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, बट इनको जितना मर्जी एक्सटेंड करी जाए, आप ये कहीं पे भी जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। लाइक इस तरह नहीं हो सकता कि ये जाते जाते यूँ हो जाए, यूँ हो जाए। ठीक है, तो वो पैरेलल ही नहीं कहलाएगा। पैरेलल मतलब इस तरह से जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने रेजिस्टर्स का ऐसा कम्बिनेशन बनाना है जिसमें वो एक दूसरे के इस तरह पैरेलल आए। तो हम क्या करते हैं, हम 3 रेजिस्टर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, R1, R2, R3 एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल तो है। अब हमने क्या करना है, इनको बैटरी से कनेक्ट करना है। और बैटरी से किस तरह कनेक्ट करना है कि ये तीनों जो हैं उनका एक एंड एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। ठीक है, जबकि तीनों का सेकंड एंड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे नेगेटिव बना रहे हैं या यहाँ पे पॉजिटिव बना रहे हैं, इस तरह से यहाँ से हम पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करेंगे इस तरह के, ये तीनों पे आके अटैच हो जाए। ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्या किया है कि रेजिस्टर्स, तीनों रेजिस्टर के एक एंड को उठा के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। सेकेंडली हम क्या करेंगे, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा पैरेलल कम्बिनेशन बन जाएगा। इसको भी हम नीट करके बना लेते हैं ताकि ये भी थोड़ी अच्छी लगे। तो ये हमारा बन चुका है पैरेलल कम्बिनेशन। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा काम क्या है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस अटैच हो रही है तो उस सर्किट में बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ से हम बैटरी से वोल्टेजेस देंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों एंड्स पे। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी क्रिएट होता है तो हम वो बैटरी क्या करती है, चार्जेस को पुश करती है ताकि वो मूव कर सके। एंड चार्जेस के मूवमेंट से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट। इट मीन्स हमने वोल्टेजेस दिए और हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। और यहाँ पे पहले ही हमने क्या अटैच किया है, रेजिस्टेंस। तो ये तीनों चीज़ें हमें किस में मिलती हैं, ये हमें ओहम्स लॉ में मिलती हैं, यानी V = IR, कि जितना वोल्टेज देंगे उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा और विद स्मॉल अमाउंट या विद सम रेंज ऑफ रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हम इसको जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी उसमें हमने किस चीज़ को यूज़ करना है, ओहम्स लॉ को यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने वोल्टेजेस प्रोवाइड कर दिए। अब क्योंकि ये 3 रेजिस्टर है तो किस तरह से जो वोल्टेज है वो इनके अंदर तमाम रेजिस्टर को कितना कितना वोल्टेज मिलेगा। अब वोल्टेज हमने प्रोवाइड कर दी है, तीनों को एक जितना ही वोल्टेज मिल रहा है, यानी V1 भी सेम है, V2 भी और V3 भी। जितना हमने V यहाँ से इसको दिया उतना ही इसको भी मिला, इस रेजिस्टर को, इसको भी और इसको भी। इट मीन्स नंबर 1 पॉइंट है हमारा कि जितना हम वोल्टेज बैटरी से दे रहे हैं उतना ही वोल्टेज
पहले R1 पे आ रहा है, उतना ही वोल्टेज R2 को मिल रहा है, उतना ही वोल्टेज R3 को मिल रहा है। सो इट मीन्स के वोल्टेज हमारे सेम रहेंगे जितने भी हम कॉम्बिनेशंस यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देन आ गया यहाँ पे, चूंकि क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बैटरी अटैच की हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस के मूवमेंट को हम कहते हैं करंट। अब करंट इसमें किस तरह से आएगा कि चूंकि यहाँ पे बैटरी जो चार्ज दे रही है वो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में आ रहा है, पीछे से जितने वोल्टेज मिलती जा रही है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना चार्ज आया, अब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कुछ इधर से जाएगा और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा I2, कुछ यहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट I1 फ्लो करेगा, और कुछ यहाँ से जाएगा और I3 करंट फ्लो करेगा। इट मीन्स कि जो करंट है, अगर हम टोटल करंट निकालना चाहते हैं कि इस एंड से इस एंड तक कितना करंट पास आउट किया है, तो हमें तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट पास आउट हुआ है हमें उन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि I जो है हमारा कब आएगा, जब हम I1, I2 और I3 को ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा, कुछ करंट इस रेजिस्टर से फ्लो करेगा एंड कुछ R3 से करेगा, जबकि वोल्टेजेस जो है तीनों के अक्रॉस सेम रहेंगे जितना हम उसको बैटरी से प्रोवाइड करें। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ ऐड हो रही है वो क्या है, करंट, ठीक है। वोल्टेजेस तो हमारे पास सेम है। करंट अगर हम यहाँ ओहम्स लॉ से देखें तो I किसके इक्वल होता है, I इक्वल्स टू V/R, ठीक। अगर हम इस I की बात कर रहे हैं, यानी जो यहाँ पे उसमें जो करंट है वो कब आएगा, जब तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस भी होगी वो क्या आएगी, कलेक्टिवली हम उसकी बात करेंगे। तो अगर कलेक्टिवली बात करें तो इसको RE से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर I1 है तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, VR1। इसी तरह I2 के लिए V/R2 I2 एंड V/R3 इक्वल्स टू I3। यहाँ पे हम V को क्यों नहीं चेंज करें, क्योंकि हमने अभी बात की कि V जो है वोल्टेजेस वो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम रहेंगे, ईच रेजिस्टर, चाहे वो V1 हो R1 हो, R2 हो, R3 हो, तो हमारा V1, V2, V3 की जगह हम कलेक्टिवली V की ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे V को चेंज नहीं किया, बल्कि जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हमारी चेंजिंग्स आ रही थी हमने उसको मेंशन किया कि ये R1 है, R2 है, R3 है या RE है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम I की जगह लिखें तो V/RE इक्वल्स टू I1 है V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब क्या है कि यहाँ से सब में से V कॉमन आ रहा है, V को हम बाहर निकाल लेते हैं। V बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल्स टू V/RE। अब यहाँ पे भी V प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, दोनों को क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल कर सकते हैं, या अगर इसको यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे ले आए तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। हमारे पास एंड रिजल्ट पे क्या बचा, 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो ये आ गई हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किस तरह से कि अगर हमें पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो किस तरह से आ सकती है, बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, इसको हम कहते हैं 1/, की फॉर्म में जो भी चीज़ है उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। तो हर एक इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उसका जब हम रेसिप्रोकल लेके सम अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है। और अगर हम इसको वो तो जब हमने इसको RE की फॉर्म में लेना होगा तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे एंड इसमें चेंजिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो
यहाँ तक हमारा क्या बना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तब आती है जब हम ईच रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम अप ले लें, ठीक है। और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है हमारे घरों में। क्यों? क्योंकि पहली बात है कि यहाँ पे एक ही वोल्टेज हम दे रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज कम दे रहे हैं और वो सबको मिल रहा है, इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो एक जो हम सर्किट यूज़ करेंगे उसमें हर पॉइंट पे वोल्टेजेस जो हैं वो सेम रहेंगे। तो ये किसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है, कि एक वोल्टेज प्रोवाइड किया और सब रेजिस्टर्स को उतना ही वोल्टेज मिल रहा है। सेकेंडली कि हमने बात की कि करंट जो है वो इसमें से भी पास आउट करे, इसमें से डिफरेंटली पास आउट करे, इसमें से डिफरेंटली पास आउट करे। अगर ऐसा होता है कि हमने उस डिवाइस के अंदर से कोई एक रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा था ऐसा नहीं होगा कि वो बाकियों में से भी पास आउट करना बंद कर जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सीरीज होगा अगर हम उसमें से एक को यहाँ से कट कर दें, ठीक है, हमने तो क्या होगा, बैटरी का कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ से अगले रेजिस्टर्स के साथ, ठीक है। तो हमें पूरा जो है सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें सारा क्लोज लूप चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज लूप बन रहे हैं, ठीक है, चाहे हम एक रेजिस्टेंस को यहाँ से उतार भी दें। तो इस वजह से पहला क्या है कि जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं उतना ही हर रेजिस्टर को मिल रहा है, ठीक है। सेकंड जो इसका यूज़ है कि अगर हम किसी एक को उतार भी देते हैं या हम लोग उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे तो बाकी रेजिस्टेंस से पास आउट होने वाले करंट को स्टॉप नहीं किया जा सकता, वो वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, बस जो हम ख़त्म करना चाह रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से इस पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टर्स को हम घरों में भी बहुत यूज़ करते हैं, उसके आगे हम फर्दर यूजेस भी देखेंगे।